ओके। हाय फ्रेंड्स। सो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्वियसली कैसे आप पुलिस को फ़ोन करें या आरएसए की हेल्प कैसे लें। ठीक है। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी जो आपकी गाड़ी अब देखो सर्विस स्टेशन चली गई। ठीक है, आपका एक्सीडेंट हुआ, आरएसए वाले आपकी गाड़ी सर्विस स्टेशन ले गए। अब वो डिसाइड करेंगे कि भाई आपकी गाड़ी सही होगी कि नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा रूल सबको पता है कि अगर आई थिंक 70% का कुछ रूल होता है कि अगर 70% ज़्यादा खर्चा है तो वो आई थिंक आपकी गाड़ी को टोटल लॉस में डाल देते हैं। आपकी आईडीबी से ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता है। ठीक है। अ, अब देखो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी गाड़ी अगर इंश्योरेंस ने टोटल लॉस डिक्लेयर कर दी कि भाई हम ठीक नहीं कर सकते, ये गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी, तो अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू होती है जो इंसान को ध्यान रखनी है। ठीक है, वो ऑब्वियसली मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। ठीक है, राइट। एंड आई वांट शेयर माय एक्सपीरियंस विद द पीपल सो दैट दे नो, राइट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होना चाहिए किसी के साथ हो, बट मैं बता रहा हूँ पता होने की चीज़ें। तो होगा क्या कि इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं कि वो आपकी गाड़ी को टोटल लॉस में डाल दिया अगर उन्होंने, लेट्स सपोज। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस दिन से गाड़ी टोटल लॉस में चली गई और आपकी गाड़ी अगर सर्विस स्टेशन में पड़ी है, तो उस दिन से आपकी गाड़ी जब तक सर्विस स्टेशन में पड़ी है तब तक आपको उसका पार्किंग चार्ज पे करना होगा। याद रखना ये चीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब सेल्टॉस के केस में, मेरे सेल्टॉस के केस में 700 रुपया पर डे मैंने पे किया है। ठीक है, समझ रहे हो। वो मैंने, ठीक है, वो बात करी, ऊपर कुछ किया और उस हिसाब से मैंने उसको काफ़ी कम करवा लिया, लेकिन ऑफिशियली जो मेरे को रिटर्न में आया वो किया से 700 रुपये पर डे का था। ठीक है, टोटल लॉस के बाद। तो ये चीज़ मेक श्योर करना। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे को पता नहीं होती है पहले। ठीक है। अब देखो आपकी गाड़ी टोटल लॉस में, जब तक आपने गाड़ी सर्विस स्टेशन से उठाई नहीं तब तक आप उसके पार्किंग चार्जेस पे कर रहे हो। अब इंश्योरेंस क्या करेगी इस केस में? इंश्योरेंस दो चीज़ें करती है। या तो अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म है, चेसिस बिल्कुल चेसिस नहीं बचा है, इंजन ख़त्म हो गया सारा का सारा, तो वो गाड़ी को टोटल लॉस, फुल टोटल लॉस डिक्लेयर करके वो गाड़ी का क्या करेगी, आपको एक लेटर इशू करेगी इंश्योरेंस, जो भी आपकी कंपनी है, कि भाई ये आपका लेटर है। ठीक है, इस लेटर को आप लो और उस लेटर को जाके आप अपने आरटीओ में सबमिट करो और आरसी को कैंसिल करवा दो। ठीक है। और जो गाड़ी का सेल्वेज होगा, जो गाड़ी होगी बेसिकली टूटी फूटी, वो आपकी गाड़ी को एक सेल्वेज बायर को बेच देंगे। ठीक है, ऑक्शन होता है इसका। सेल्वेज बायर में ऑक्शन क्या, वो लोग इंश्योरेंस करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सारा इंश्योरेंस करती है। ठीक है, ऑक्शन होगा। अब ऑक्शन से आपको कुछ पैसे मिलेंगे, 3-4 लाख 2 लाख जो भी मिलेगा, लोहे का या जैसा भी मिलेगा, वो पैसा मिलेगा आपको। बाकी पैसा इंश्योरेंस डालेगी। अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से कम है, यानी कि 6 मंथ से कम है एक्सीडेंट के टाइम पे, मेरी गाड़ी 5 मंथ्स 28 डेज के आसपास थी, तो मैं लकी था ऐसा बोलूँगा। तो उस केस में आपका लगभग पूरा आईडीबी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लगभग आईडीबी पूरा मिल जाएगा आपको जो भी। और आईडीबी आपको पता ही क्या होता है? आईडीबी आपकी बेसिकली गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू होती है। जब आप गाड़ी लेते हो, आप अपनी अभी इंश्योरेंस चेक करो, उसमें आईडीबी लिखा होगा एक, वो आपकी वो वैल्यू है जो आपको मैक्सिमम इंश्योरेंस पे करेगी, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर। उसके बाद वो धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो जाती है। मेरे केस में ऐसा हुआ क्या? फिर क्या होता है, देखो आपने क्या करना है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि आरसी कैंसिल करवाना मत भूलना भाई, प्लीज़। ठीक है, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आरसी कैंसिल करवाना मत भूलना। इंश्योरेंस जो लेटर देगी वो लेटर लेना, अपने आरटीओ में सबमिट करना। आरटीओ वालों को पता होता है, तो डोंट वरी। ठीक है, वो सारा प्रोसेस पता होता है। आप भी इंटरनेट पे देखोगे, आपको पता लग जाएगा आरसी कैसे कैंसिल होती है। क्योंकि अगर आरसी कैंसिल नहीं हुई और गाड़ी सेल्वेज बायर के पास चली गई, उसने रिपेयर करी, किसी और को बेच दी, आपको पता लगेगा नहीं, ठुक गई, आपके पास उसका चालान आ जाएगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेक श्योर करना। अब दूसरी चीज़ जो मेरे साथ हुई, वो मैं चाहूँगा किसी और के साथ ना हो, बट मैं आपको शेयर करता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मेरी गाड़ी इंश्योरेंस ने बोला कि टोटल लॉस हो गई। ठीक है, मैं इंश्योरेंस का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इंश्योरेंस वालों ने मेरी बहुत हेल्प करी बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर नॉलेज में आपको बताता हूँ हुआ क्या। मेरी गाड़ी इन्होंने टोटल लॉस डिक्लेयर करी। मेरी गाड़ी इन्होंने एक दिल्ली में किसी सेल्वेज वायर को बेच दी। ठीक है, अब दिल्ली में किसी सेल्वेज वायर को जब ये गाड़ी बेची गई, मैं अगेन उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनका भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सेल्वेज वायर को बेची, उसने क्या किया, आरसी कैंसिलेशन का लेटर मुझे नहीं मिला। ठीक है, मुझे पता भी नहीं था कि आरसी कैंसिलेशन का ऐसा कुछ लेटर होता है। तो क्या किया उस बंदे ने कि भाई वो गाड़ी ली। ठीक है, और वो गाड़ी उसने उसने मुझे ये बोला, जो सेल्वेज वायर था, कि मैं इस गाड़ी को रिपेयर करके आगे बेच दूंगा और गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, बस इसमें चेसी और इंजन सही है, तो मैंने बॉडी ठीक करनी है। ठीक है, देखो अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा इंश्योरेंस बेवकूफ़ कैसे बनाती है कि जब चेसी और बॉडी ही खराब, सही चेसी और इंजन सही था, सिर्फ बॉडी ही खराब थी,
तो आप उसको ठीक कर सकते थे, बट उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। इन शॉर्ट क्या हुआ कि भाई मेरी गाड़ी इन्होंने आगे दे दी किसी बंदे को, और उसने वो गाड़ी रिपेयर करी और वो गाड़ी आगे किसी को बेच दी। अब आप देखो, एक चीज़ इसमें याद रखना प्लीज़, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंसो, जिस बंदे को इंश्योरेंस ने आपकी गाड़ी दी है, उस बंदे का आप फ़ोन नंबर अपने पास रखो, ठीक है, नहीं तो आपको इंश्योरेंस से मांगना पड़ेगा। और इंश्योरेंस वाले परवाह नहीं करते हैं, उनका एक बार क्लेम सेटल हो गया, दे डोंट केयर मच, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि भाई, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे फॉर्म 28, फॉर्म 29, 30 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंश्योरेंस खुद आपको बताएगी, डोंट वरी, ऐसे केस में वो आपने सबमिट करे। आपकी गाड़ी चली गई आगे उसके पास, उसने आगे गाड़ी बेच दी, लेट्स सपोज रिपेयर करके, कि जिसको मर्जी बेची, आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो गाड़ी तो उसने आगे बेच दी, बट आपकी आरसी चेंज नहीं हुई, आरसी तो आपके नाम पे ही थी, ठीक है। आरसी जब आपके नाम पे थी, ठीक है, गाड़ी चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब उस गाड़ी से कुछ भी गलत काम होगा तो आप लायबल हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो कैसे फंसे आप, आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें, राइट। आपकी गाड़ी का ऑक्शन का प्रोसेस इंश्योरेंस ने किया, इंश्योरेंस को मेक श्योर करना चाहिए था कि वो गाड़ी का आरसी चेंज, उन्होंने मेक श्योर किया, उन्होंने गाड़ी आगे किसी को दे दी, उसने आगे किसी को दे दी, ठीक है। अब फंसे तो आप ना, क्योंकि गाड़ी तो आपके नाम पे थी, गाड़ी तो इंश्योरेंस के नाम पे थी ही नहीं ना, इंश्योरेंस ने अपना क्लेम दे दिया। अब देखो मेरे केस में क्या हुआ, मैं उस बंदे का फ़ोन नंबर मेरे पास था, सेल्वेज वायर में दिल्ली का, मैं उसको फ़ोन करता रहता था कि भाई मुझे बताओ कि भाई गाड़ी कब चेंज होगी, गाड़ी कब चेंज होगी, आरसी कब चेंज होगी। 1.5 साल हो गए, वो गाड़ी की आरसी चेंज नहीं हुई। पहले वो मुझे ये कहता रहा कि भाई मैं गाड़ी रिपेयर कर रहा हूँ, अब हो जाएगी रिपेयर, कल हो जाएगी रिपेयर। फिर एक बार कहता जी रिपेयर होगी जी, मैंने बेच दी आगे। तो मैंने कहा जब बेच दी तो आगे आप मेक श्योर करो कि गाड़ी की आरसी चेंज हो। नहीं की उस बंदे ने, 1.5 साल हो गए। अब मैंने बहुत परेशान हुआ यार, मैं क्या बताऊँ, मैं इतना परेशान हुआ कि मैं आई वाज लाइक, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं क्या करूँ उस बंदे का। मैं हिमाचल में था, वो गाड़ी दिल्ली में थी। अब देखो मैंने इंश्योरेंस को फ़ोन किया, मैंने इंश्योरेंस वाले को बोला, मैंने कहा भाई आपने ये सारा प्रोसेस करा, आप मेरी गाड़ी चेंज करो। नो डाउट इंश्योरेंस ने मेरी हेल्प करी, इंश्योरेंस ने बहुत हेल्प करी, मैं ये नहीं बोलूँगा। इंश्योरेंस ने बहुत फ़ोन किए, बहुत फोर्स किया उस बंदे को, लेकिन वो बंदा ऐसा था कि भाई उसने आरसी चेंज नहीं की, ठीक है, नहीं की उसने आरसी चेंज। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि अगर आपने किसी को गाड़ी दी है और बंदे ने आरसी चेंज नहीं की, तो आप क्या कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको जो मैंने किया। देखो 2 चीज़ें करो। पहली बात तो अगेन घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। मैंने ली थी बट आप मत लेना, क्योंकि मुझे प्रोसेस पता लग गया है। क्या करना है आपने, पहले तो रिक्वेस्ट करो कि भाई आरसी चेंज कर ले। ऐसे बंदे ज़्यादातर रिक्वेस्ट से मानते नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन खत्म। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, अगर तो जैसे मेरे केस में इंश्योरेंस बीच में इन्वॉल्व थी, तो इंश्योरेंस को बोल भाई तू करा के दे, क्योंकि तेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट लेट्स सपोज वो इंश्योरेंस से भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। मैं ये आपको समझाता हूँ कि होगा क्या। इंश्योरेंस ने भी करा, नहीं किया उस बंदे ने, मैंने फोर्स किया, नहीं किया उस बंदे ने। अब आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, देखो ये इशू बहुत बंदों को आता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको बोलना है कि भाई मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, ठीक है। ऐसे बंदे पुलिस से भी नहीं मानते, मैं आपको बताता हूँ, सच बात यही है। फिर भी आपने कुछ नहीं करनी है, आजकल ऑनलाइन कंप्लेंट होती है, बस कुछ नहीं करना, 5 मिनट का काम है। उसका जो भी एड्रेस आपको मिला था, जो भी आपके पास उसका एड्रेस है, उसकी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन कंप्लेंट कर दो। दैट्स इट। फर्स्ट आपको एक ऑनलाइन पर्चा आ जाएगा कि भाई मैंने गाड़ी बेची, और सब कुछ उसमें लिख दो, ठीक है। सब कुछ लिख दो सच सच कि भाई ऐसे ऐसे हुआ और ये गाड़ी आगे नहीं, अपना आरसी चेंज नहीं कर रहा। पहला पॉइंट। ज़्यादातर केसेस यहाँ पे आके सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मेरा केस यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका केस यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हुआ, पुलिस भी बीच में इन्वॉल्व हो गई, और फिर भी उस बंदे ने गाड़ी चेंज नहीं करी, तो अब आप क्या करो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली बात तो ये है कि आपने जो पुलिस की कंप्लेंट करी है उसकी कॉपी लो, और वो कॉपी लेकर आप आरटीओ में जाओ, या आरटीओ वाले बंदे को बोलो भाई इस गाड़ी को ब्लॉक करवा दो, ठीक है। अब यहाँ पे वो डरेगा, क्यों, क्योंकि अगर गाड़ी ब्लॉक हो गई एक बारी, ठीक है, आरसी ब्लॉक हो गई एक बारी, तो आरसी ब्लॉक होने के बाद वो गाड़ी अगर किसी को बेचता भी है आगे, या किसी के पास अगर गाड़ी है भी है, तो उसके लिए कबाड़ है। वो चला रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर वो गाड़ी कहीं फंसती है, कहीं पे भी वो नाके में फंसती है, तो वो आजकल ऑनलाइन सिस्टम उनको पता लग जाएगा उसमें, क्योंकि आरसी पे लिखा आ जाता है, एम परिवहन पे क्लियर लिखा आता है कि दिस कार इज ब्लैक लिस्टेड ड्यू टू पुलिस केस, लिखा आता है क्लियर। बस सिंपल सा क्या करो, उसको बोलो भाई तूने नहीं करना तो मत कर, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, पुलिस से भी कुछ नहीं हो रहा, मैं ये पुलिस कंप्लेंट लेके जा रहा हूँ, कॉपी लेके जा रहा हूँ आरटीओ में मैं गाड़ी ब्लॉक करवा रहा हूँ। डेट दे दो उसको एक कि भाई ये तारीख है, इस तारीख तक मेरी गाड़ी जो है वो, अगर आपने चेंज कर दी,
ठीक है, नहीं करी तो मैं आपको गाड़ी ब्लॉक कर दूंगा। गाड़ी ब्लॉक करने के बाद भाई मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तुमने जो मर्जी करना है इस गाड़ी के साथ करो, आई डोंट केयर, गाड़ी ब्लॉक है। पुलिस वाले मुझे फ़ोन करेंगे, मैं आके बोल दूंगा भाई मैंने तो कोशिश करी। और सारे के सारे एक चीज़ और, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो बायर के साथ या इंश्योरेंस के साथ, प्लीज़ मेक श्योर आप उसको डॉक्यूमेंट करो। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे आप उसको क्या बोलते हैं उसका वो निकाल लो, बैकअप निकाल लो। अगर आप उसको फ़ोन कर रहे हो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। मैं रिकॉर्ड करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो किसी की प्राइवेसी होती है। सो आई एम नॉट रिकॉर्डिंग दैट, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट वर्ड, बट प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन हुई है वो एक तो रिटर्न में होनी चाहिए इंश्योरेंस के साथ भी। अगर इंश्योरेंस इन्वॉल्व नहीं है बीच में और आप डायरेक्ट बात कर रहे हो, तो जो भी व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो या आप जहाँ से भी बात कर रहे हो वो आपके पास सारे सबूत होने चाहिए। आप पुलिस को दिखा सकते हो, कोर्ट को दिखा सकते हो कि देख भाई मैं मैक्सिमम क्या कर सकता था। मैं तो इसको ये बोल सकता ना कि आरसी चेंज कर दे, अब नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ। लेकिन जो रामबाण मैंने बताया वो ये बताया कि भाई उसको डराओ, उसको बोलो कि भाई मैं आरसी ब्लॉक करवा दूंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं सरदर्दी नहीं ले सकता। ठीक है ना, मैं बार बार पीछे नहीं पड़ सकता। मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, पुलिस कंप्लेंट की कॉपी ले जाऊंगा मैं आरटीओ में, आरटीओ वालों को बोलूंगा कि भाई मेरी आप आरसी ब्लॉक कर दो। बस पुलिस ने क्या करना है, पुलिस एक लिख के देती है, पुलिस कुछ नहीं कहती, पुलिस लिख के देती है कि भैया हमें कोई इशू नहीं है इस गाड़ी का आरसी ब्लॉक करना है। वो पुलिस वाले को बोलो, वो कर देगा। ठीक है, उनको भी केस सॉल्व करना है, वो भी उनका भी सरदर्दी हो जाती है कि भाई बंदे का केस आया हुआ है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। वो 2 मिनट में आपको लिख के दे देते हैं, या आपको बोल देंगे हाँ जी हमें कोई इशू नहीं है, गाड़ी का आरसी ब्लॉक करवा दो। गाड़ी की आरसी ब्लॉक हुई, फ़ोन स्विच ऑफ करो, भाड़ में जाए, जो मर्जी करना है गाड़ी के साथ करे, यू डोंट केयर। अपना आराम से कंबल लो, सो जाओ, दैट्स इट। ये करना है आपने। मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में मैंने यही चीज़ करी। मैंने उस बंदे को एक ब्लॉक्ड आरसी की फ़ोटो भी भेजी। ठीक है, वो भी सेम केस था, मेरी तरह बंदा था वो, उसने गाड़ी ब्लॉक करवा दी। मैंने बोला भाई 1 तारीख तक अगर तू गाड़ी चेंज करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो मैं आरसी ब्लॉक कर रहा हूँ। बंदा डर गया, बंदे ने 1 तारीख से पहले मेरी गाड़ी जो है वो चेंज कर दी। लंबी वीडियो हो गई, आई एम सो सॉरी, बट आई थिंक यू शुड नो ऑल दिस प्रोसेस। और कमेंट्स में मेरे को बताना कि अगर आपको आरसी ब्लॉक कैसे करनी है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, आरसी कैंसिल कैसे करनी है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, पुलिस कंप्लेंट कैसे की मैंने, किससे बात की मैंने, कैसे मैंने प्यार से उसको समझा के अपना काम निकलवाया, कैसे इंश्योरेंस को मैंने आगे प्रेशर किया कि आप एक काम करके दो मेरा। ठीक है, और सेकंड कैसे ये सारा टोटल लॉस होने के बाद मैंने इन चीज़ों को एक आइडियल तरीके से हैंडल करा। ठीक है, थैंक्स गाइस, आई एम सो सॉरी, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट आई एम सो सॉरी, मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी और आई थिंक आपके भले के लिए ही है। सो थैंक यू फॉर इट, थैंक यू गाइस, बाय।